शेरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर भी रह चुकी हैं, सेनेटर हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेरी साहिबा, आपने वक्त दिया। शेरी साहिबा, यहाँ से आगे बढ़ने की बात करते हैं, क्या लगता है आपको? जाहिर है ट्रंप तो इजराइल पे भी गुस्सा थे, फिर अपने मीडिया CNN वगैरह पे भी गुस्सा थे कि उनके मुताबिक वो फेक खबरें चला रहे हैं। कोई बेहतरी आ सकती है खित्ते में कि ईरान के लिए हालात कुछ साजगार हो सकें, जब ट्रंप ये कहते हैं कि चाइना ईरान से भी तेल खरीदे, हमसे ज़्यादा खरीदे? हम क्या इस बात को, इसका इशारा समझ सकते हैं कि हाँ जी, ईरान के लिए कुछ नरमी की जाएगी जहां पाबंदियों की बात होती है उसको लेकर? जी जी, शुक्रिया अब्दुल्ला। ये आपने बड़ी अहम बात की कि ईरान के लिए नरमी और सैंक्शंस की तो इस वक्त कोई डिस्कशन नहीं हो रहा कि जी उनको सैंक्शन से कोई छूट मिले या उनमें कोई कमी हो, बल्कि वो बढ़ते ही चले गए हैं। मैं ये समझती हूँ कि अभी तो सीज फायर की भी हालत देखनी चाहिए। जी जी, और नाजुक ही रहेगी अगर इजराइल को मुकम्मल और मुस्तकिल खुली छूट मिलती रहे। इनकी जो इम्प्यूनिटी है इसी वजह से पूरा मिडल ईस्ट डिस्टेबलाइज हुआ है। शायद प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बात अब नजर भी आ रही है, और उनको एक और बात नजर आई है कि उनके वजाहत करने के बाद भी कि ये सीज फायर एटलीस्ट इजराइल की तरफ से तो उन्होंने ब्रोकर किया, और फिर आगे उन्होंने कतर की सर्विसेज इस्तेमाल की साजगी के लिए, लेकिन उन्होंने अपना जाती सियासी सरमाया इस पर लगाया। तो जब एक सरबराह और इतना ओपनली पॉलिटिकल कैपिटल लगाता है इन चीजों पर, तो ये तो फिर वाज़ेह होता है कि वो उनकी तवक्को है कि ये आगे जाके उनका साथ तो देंगे, उनकी बात की पासदारी तो करेंगे, जो आपने देखा बिल्कुल नहीं हुआ। तो जब ऐसा नहीं हुआ तो उनकी जो वो बरहमी है वो तो सबके सामने थी, और जिन अल्फाज में थी वो भी आपने देखा जी। तो जाहिर है अब देखिए वो फिर भी नहीं रुके हैं। तो अब एक चीज तो हुई है कि अमेरिका इस वक्त पहली दफा अमेरिका ने और इस सदर के लेवल पर इतनी तंबीह की है इजराइल के सदर को और प्राइम मिनिस्टर को, और इस लेवल में बात चली गई है। ये ना इजराइल को आदत है, ना उन्होंने कभी ये सुना है, इस तरह की तंबीह सुनी है पब्लिक में। प्राइवेट में जो भी उनका होता है हमें और आपको नहीं पता, लेकिन पब्लिक में बात होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि फिर दोनों फरीकीन को फॉलो अप इस तरह करना होता है। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी सोचना होगा कि देखिए उनकी वो सोशल मीडिया पोस्ट को नजरअंदाज कर रहे हैं, उनके एश्योरेंसेस को नजरअंदाज कर चुके हैं, उन्होंने उनके जो वादे किए नहीं किए। तो अब उनको जो पैसे और असला का फ्लो है वो भी उस पर नजरसानी करें, और ये तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का जो माजा बेस है। बात करें आप जी। अच्छा, इसके ऊपर मजीद आपसे बात करेंगे, लेकिन ये जो जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक आपका क्या अंदाजा है? क्योंकि मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि 2 साल पीछे हमने धकेल दिया है जो हमला किया उसमें जौहरी प्रोग्राम ईरान का। दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि जिन साइट्स के ऊपर खासकर फोर्दो वहां पर उस तरह से रेडिएशन नहीं थी, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मुंतकिल कर दिया गया जो यूरेनियम ज़खायर थे। फिर कुछ जराए भी इस तरह से ही कह रहे हैं कि एक्टिविटी एक्टिविटी वहां पर ऐसी देखी गई कि कुछ रोज पहले मुंतकिल कर दिया गया था। आपकी राय में ईरान का जौहरी प्रोग्राम इस वक्त कहां खड़ा है और इसका फ्यूचर क्या है? जी शुक्रिया। मैं समझती हूँ ईरान का जौहरी प्रोग्राम जहाँ भी खड़ा है, इसमें हम जो भी तजज़िये करेंगे वो असेसमेंट ही होंगे जी, बेस्ड ऑन जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। और आपको तो आखिरी रिपोर्ट तो इसकी CNN पर ही थी जी, और उससे पहले भी काफ़ी रिपोर्ट्स आई हैं और थोड़ी मुस्तनद दौर के। ईरान ने जाहिर है उनको ये सारी खदशात थी, जब सारी दुनिया को थी उनको क्यों नहीं थी, और वो बड़ा तहफ़्फ़ुज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का। तो उन्होंने अगर स्टॉक प्राइस मूव कर सकते होंगे, वो जो हो सकता है उन्होंने ज़रूर किया होगा जी, और उन्होंने कहा भी है कि उन्होंने ऐसा किया है। तो स्टॉक प्राइस अगर वो मूव कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो जो एनरिचमेंट की सेंट्रीफ्यूज होती हैं, वो जो इक्विपमेंट होता है उसको आप शायद इतनी तेजी से या आसानी से मुंतकिल ना कर सकें, लेकिन जो फिसाइल मटेरियल होता है
वो जरूर वो मुंतकिल कर, मेरी नजर में वो मेरा असेसमेंट ये है कि वो कर चुके होंगे, क्योंकि देखिए ये बातें तो कब से चल रही थी, और जब से जंग की शुरुआत हुई कि रेजिम चेंज है या न्यूक्लियर डिवाइस है, और सब खड़े होके कहते थे कि जी न्यूक्लियर डिवाइस को तो हमने बिल्कुल इजाजत नहीं देनी। अब इजाजत नहीं देनी तो भाई वो NPT में तो थे, वो डिप्लोमेसी में भी थे, और उससे पहले भी 2016 में उन्होंने सारी शफाफियत से अपनी तरसीबात खोलने की भी बात की थी, आपको याद होगा, और अमन के लिए उन्होंने ऑप्शन चूज किया था। उन्होंने तो अमन को चूज किया था, का रास्ता चूज किया था। अब इजराइल को कोई नहीं पूछ रहा है कि आपके पास कितने स्टॉक पायर्स हैं, आपके पास कितनी वेपनरी है जी, उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो तो हर तरह के चेक एंड बैलेंसेस से आज़ाद है। शहरी साहिबा, हम अभी बात कर रहे थे सदर ट्रंप की कि वो इजराइल से, नेतन्याहू से नाला हैं, नाराज़ हैं, डांट पिपलाई जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया वो भी कल से नशर हो रहे हैं, चल ही रहे हैं। क्या लगता है आपको, मतलब इसका कोई असर पड़ेगा? इजराइल अमरीका ताल्लुकात क्या एक नया टर्न लेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, या फिर जूइश लॉबी इन अमेरिका इज सो स्ट्रॉन्ग कि अमरीकी सदर की भी ना चले शायद उसके आगे? जी, आपने देखा कि उनकी जो फंडिंग मैकेनिज्म्स हैं, एपैक और इजराइल लॉबी जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो बड़े तवाना हैं, और सिर्फ फंडिंग नहीं लेकिन वो बहुत सारे उनके जो लेगेसी मीडिया है यानी पुराना मीडिया, वो उसको भी कंट्रोल करते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो नया बेस है वो इस लेगेसी मीडिया को इतना भाव दें, वो सोशल मीडिया पे डिपेंड ज्यादा करते हैं, और अमेरिकन पब्लिक अब सोशल मीडिया पे ही अपनी न्यूज वहीं से लेती है, क्यूरेटेड। तो ये एक मैं समझती हूँ मोड़ तो जरूर है, एक इंटरसेक्शन है जिस पर चीजें तब्दील हो सकती हैं अगर प्रेसिडेंट ट्रंप जैसे हाईली, मतलब वो अपने फैसले खुद करते हैं जी, उनको नहीं पसंद दबाव में आना। तो लेकिन जाहिर है सूरत हाल तो एक इंस्टीट्यूशनली होती है, इंस्टीट्यूशनली वो बहुत स्ट्रांग है जी, और आपने देखा जो 2 हफ्ते 2 दिन में तब्दील हुए, शायद उसमें भी कुछ इसका रद्द अमल हो और इनपुट हो। तो ऐसा नहीं है कि इजराइल लॉबी अमेरिका में हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगी। उनके तो पहिए इस वक्त चलने शुरू हो चुके थे, वो इन मोशन में हैं, और वो तो हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस रास्ते से हट जाएं, उनको जो तंबी की थी उसको बस उसको भूल जाएं, और आगे जैसे वो पहले बढ़ते रहे, इजराइल को खुली छूट मिलती रहे, गजा में मिले। अच्छा, और वो चलता रहा। शहरी साहिबा, आप क्या समझ रही हैं कि क्या कुछ फिर से इस तरह की महाज खुल सकता है ईरान इसराइल के दरमियान में, फिर कोई जारहियत हो सकती है मुस्तकबिल करीब में? देखिए, मुस्तकबिल करीब बहुत ही अहम और संगीन है, और इसको क्लोजली वॉच करना होगा। आई वुड बी वेरी फूलिश अगर मैं आपसे कह दूं कि जी अब जंग बंदी हो गई। जंग बंदी जब सुबह सुबह कल तस्लीम भी हो रही थी, तभी मैंने कहा था इसको अभी शादियाने ना बनाए, दिल तो करता है लेकिन ना करें, क्योंकि इन्होंने कोई 900 से ज्यादा इजराइल ने गजा में जंग बंदियां वायलेट की हैं। फिर उन्होंने लेबनान में जो जिस पर सबको बड़ा खुशी थी, जाहिर होनी भी चाहिए थी, 50 से ज्यादा की हैं। तो ये तो 24 घंटे नहीं होने देते और अपना पेलोड फिर से ड्रॉप करना शुरू कर देते। तो आपको ये भी खदशा लग रहा है? अच्छा शहरी साहब, ये भी बताइएगा अमेरिका को किस तरह से अब आप देख रही हैं? क्या आप समझती हैं कि दुनिया में अब अमेरिका का जो असर और रसूख था वो कम हो रहा है इस एपिसोड के बाद खास तौर पर, या फिर आपको लगता है कि वैसा ही है सब कुछ और इतना कोई फर्क नहीं पड़ा? देखिए, इस एपिसोड से पहले भी आपने देखा कि दुनिया अब मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है, चाहे वो तिजारत हो, चाहे वो इक्तिसादी चेंजेस हो। ये तो एक देखिए, ये एक तारीख और ये एक हकीकत है इस वक्त, और उसमें कोई आप जितनी जंगें करें, जाहिर है वो एक बरतरफी है अमेरिका को, खास तौर से मिलिट्री में। तो जितनी जंगें करें वो मल्टीपोलैरिटी का जो ब्रॉडर ट्रेंड है, जो जनरल ग्लोबल ट्रेंड है, वो नहीं कम होगा जी। क्योंकि एक आप 5 साल 6 साल पहले आप कह सकते थे मसलन
कि चीन के पास चीन ने मिलिट्री इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए, खासतौर से मैरिटाइम इन्वेस्टमेंट। अब आप देखें इस छोटे से वक्त में, इतने सालों में, आधी दिहाई में उन्होंने किस तरह काया पलटी है। फिर जाहिर है रूस की भी अपने अपने इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो एक ये सिर्फ डिफेंस इशू नहीं है, ये एक इक्तिसादी इशू भी है। अच्छा, और क्योंकि आपका सिफारतकारी में इतना बड़ा तजर्बा है, तो इसका फायदा उठाते हुए एक और कल बड़ी दिलचस्प एपिसोड हुई जब नेटो के सरबराह का एक टेक्स्ट मैसेज सोशल मीडिया के ऊपर जारी कर दिया अमेरिकी सदर ने। सिफारतकारी जो गैर रिवायती ट्रंप कर रहे हैं और फिर इस तरह से जो कॉन्वर्सेशंस पब्लिक करना, ये सिफारतकारी के लिए क्या पैगाम है और ये क्या मुस्बत है? क्या हम नए सॉर्ट ऑफ सिफारतकारी के एरा में एंटर हो रहे हैं? जी देखिए, वो तो जंगल के शेर हैं और वो खड़े होके जो चाहे करें। उन्होंने हर हद पार कर ली है और कोई उनको कुछ कह नहीं सकता। वो तो फैक्ट है, वो तो उनके वोटर ही उनको मैनेज कर सकते हैं जी। और शायद वो भी ना हो सके। जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है, उनसे इसी तरह का रवैया एक्सपेक्ट किया जाता है। वेरी मर्क्यूरियल एंड सिफारतकारी तो वैसे भी देखिए, ये जिंदगी जब तक इंसानी हयात है तो सिफारतकारी छोटे ग्रुप्स हों, बड़ी जंगें हों, ममालिक हों, मैं और आप हों, ये तो चलती रहेगी। सालसी जो है ह्यूमन नेचर में, जिस तरह लड़ना भी ह्यूमन नेचर में, तो सालसी भी आपके गुड एंजल्स भी आते हैं, तो वो भी ह्यूमन नेचर का एक हिस्सा है। तो जितना भी डाउनग्रेड करने की कोशिश के फॉर्मल डिप्लोमेसी हो, इट इज अ पार्ट ऑफ सिविलाइज्ड ह्यूमैनिटी टू कंटिन्यू विद दैट। बहुत शुक्रिया आपका शेरी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम।